देखिए स्टार्ट हो गया। अभी हम आज छठा क्लास का पार्ट 13 पढ़ेंगे, विद्युत तथा परिपथ। ठीक है, विद्युत क्या है और परिपथ क्या है, सबको एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक, सबसे पहला क्या है, विद्युत ना। विद्युत क्या होता है, इसको विज्ञान के भाषा में विद्युत कहते हैं, हम लोग अपना भाषा में जानते हैं क्या, जैसे कि आपका बिजली है, क्या है बिजली। जो करंट आता है वो आके क्या, जैसे हम लोग का बॉल जलता है, मशीन चलता है, कूलर चलता है, पंखा चलता है, टीवी चलता है, जो भी चीजें चलता है वो किससे वजह से चलता है, यही विद्युत की वजह से। ठीक है, यही क्या है, बिजली है, इसी को विद्युत विज्ञान में कहते हैं और इंग्लिश में इसको करंट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट या करंट वही है हम लोग इस चैप्टर का नाम। अब सबसे पहला विद्युत आपका है, तो विद्युत आप जानते हैं कि क्या है। तो जो भी चीजें हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जैसे कि सामान का वही मशीन जो चल रहा है, वो मशीन को क्या करते हैं, करंट से चलता है। मान लीजिए कोई एक मशीन है, क्या है मशीन को कौन चलाता है, तो बिजली। कौन, बिजली बोलिए या फिर विद्युत बोलिए, क्या विद्युत यही चलाता है इस मशीन को। ठीक है, यहाँ से क्या करना पड़ता है, आपका जाके प्लस माइनस तार होता है, पोल से लेके आते हैं, उसके बाद इसको मशीन में ऐड किया जाता है, फिर मशीन यहाँ इसकी वजह से ही चलता है। के बारे में विद्युत से क्या क्या चलता है, जैसे स्कूल में आप देखे होंगे आपका पंखा चलता है, आप कंप्यूटर क्लास करते हैं तो आपका कंप्यूटर चलता है कि नहीं, सब कुछ किसके वजह से चलता है, बिजली की वजह से। ठीक है, अब देखिए ये विद्युत हो गया। अब विद्युत जब लाइन चल जाता है, मान लीजिए हम लोग घर में क्या है, जैसे बल्ब जलाते हैं तो बल्ब अगर बुझ जाता है, लाइन चल जाता है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइट का, टॉर्च का, है कि नहीं। तो टॉर्च देखें आप लोग, देखें इसका उपयोग करते हैं टॉर्च ना। टॉर्च में क्या होता है, आप देखे होंगे एक जगह पे बल्ब होता है, क्या होता है बल्ब, देखें यहाँ पे देखिएगा अंदर में एक बल्ब होता है ना, यहाँ पे एक बल्ब होता है, उसके बाद इधर बैटरी रहता है यहाँ ना, बैटरी होता है यहाँ पे, उसके बाद आपका यहाँ पे स्विच लगा रहता है, स्विच, उसके बाद यहाँ क्या है, बल्ब, क्या है बल्ब। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कैसे, जब विद्युत चला गया, बिजली चला गया, क्या करते हैं हम लोग, टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी टाइम पे। तो अब ये क्या है, ये विद्युत से चलता है या कैसे चलता है, इसको अब जानेंगे थोड़ा। अगला टॉपिक हम लोग का यही है कि टॉर्च, इसमें सेल लगता है, बैटरी जो लगता है, वो बल्ब और स्विच, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका टॉर्च में क्या क्या लगा, बैटरी लगा, स्विच लगा, बल्ब लगा कि नहीं। इसमें सबसे पहला चीज हम लोग जानते हैं सेल, बैटरी। बैटरी को सेल नहीं कहते हैं, यानी कि बहुत सारा सेल मिला के बैटरी बनता है। जैसे आप देखे होंगे बैटरी यहाँ अंदर में आपका भरा हुआ है, इसमें टॉर्च में आपको नहीं दिखा है, लेकिन अलग से यहाँ पे दिखा रहा है बैटरी कैसा होता है। ठीक है, और बैटरी बनता किस किस चीज से, उसको भी देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा ऐसे रहता है, थोड़ा सा रहता है। आप लोग बैटरी का इस्तेमाल करते होंगे तो कभी खोल के देखे होंगे, आपका टॉर्च में जो बैटरी रहता है, इसको आपका देखिए यहाँ एक अंदर कभी तोड़ के देखें, बैटरी के अंदर में क्या होता है, ऐसे रॉड टाइप का होता है कि नहीं होता है, उसको कार्बन छड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या छड़, कार्बन छड़ का रहता है वो आपका, वो अंदर में। उसके बाद ये यहाँ पे रासायनिक पदार्थ होता है, क्या होता है, रासायनिक पदार्थ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रहता है आपका जस्ता का टीना लगा रहता है। ठीक है, जस्ता का कोई यहाँ पे धातु कोई एक लगा रहता है जस्ता का। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, कार्बन छड़ पूरा ये वाला। उसके बाद यहाँ पे रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ का मिश्रण होता है, रासायनिक पदार्थ का मिश्रण मतलब मिल के बहुत रासायनिक पदार्थ मिला हुआ रहता है, वो मिश्रण ही यहाँ पे बैटरी के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पे एक जस्ता का एक प्लेट लगाया जाता है। ठीक है, प्लेट रहता है उसमें अंदर में। तो बैटरी हम लोग देखे हैं ऐसे नॉर्मली, लेकिन किसका क्या नाम है, कहाँ पे क्या क्या होता है, उसको हम लोग इसमें देखेंगे नहीं। इस टॉर्च में क्या लगा, बैटरी लगा। अब बैटरी में क्या क्या, उस बैटरी को देख रहे हैं। ठीक है, तो बैटरी में क्या है, आपका कार्बन छड़ है, फिर रासायनिक पदार्थों का मिश्रण अंदर में डाला। देखना बैटरी को फाड़ेंगे तो निकलेगा, देखना काला काला क्या निकलता है कि नहीं, तो वो क्या है, वही रासायनिक पदार्थ है। क्या है, रासायनिक पदार्थ का मिश्रण है। उसके बाद नीचे देखना प्लेट रहता है, वो जस्ता का रहता है,
लेकिन यहाँ इस तरफ क्या होता है, माइनस क्या होता है, इधर क्या रहता है, प्लस क्या रहता है। इसको धन टर्मिनल कहते हैं, ठीक है, धन टर्मिनल कहते हैं इसको, और इसको ऋण टर्मिनल, ठीक है, ऋण टर्मिनल। ये भी आपको आगे हम पढ़ाएंगे। अभी टर्मिनल क्या होता है, माइनस और प्लस, ये आप बैटरी में देख चुके हैं, ठीक है। अब ये आपका विद्युत आ गया समझ में। आप टॉर्च में जो आपका बैटरी जो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, आप बैटरी के बाद क्या आता है, बल्ब। क्या है, बल्ब। ये बैटरी आप समझे कि नहीं, क्या क्या चीज से बना होता है। उसका जो ऊपर में देखिएगा कैप टाइप का, थोड़ा सा टोपी टाइप का रहता है वहाँ पे, इतना बड़ा, वो क्या है, वही क्या है, कार्बन छड़। क्या है, उसके अंदर में क्या भरा रहता है, रासायनिक पदार्थों का मिश्रण। उसके बाद नीचे जस्ता का प्लेट एक लगा रहता है, ये माइनस में रहता है, ये प्लस में। यहाँ से जब हम लोग तार जोड़ते हैं फिर क्या होता है, बल्ब जलता है, या फिर यहाँ लाइट, कोई भी लाइट जलाते हैं तो वो जलता है, जलता है। इसी प्रकार टॉर्च जलता है, लेकिन जलता कैसे, यहाँ पे क्या स्विच होता है, क्या होता है, स्विच को इसके बाद जानता है, पहले बल्ब के बारे में जानता है, ठीक है। ये आपका बैटरी समझ में आ गया, समझे कि नहीं यहाँ तक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग क्या, बल्ब के बारे में, ठीक है। एक बल्ब बनाना पड़ेगा यहाँ पे ना, चलिए देखते हैं। टॉर्च का बल्ब आप लोग देखे होंगे, अभी आपका ऐसे ऐसे होता है, देखिएगा। पुराना जमाना, अभी तो नया नया बल्ब निकला हुआ है, लेकिन पहले ऐसे बल्ब होता था। ठीक है, ये क्या होता है, शीशे का आवरण, मतलब शीशा का कवर लगा रहता है, शीशे का आवरण है। इसके बाद ये है आपका तंतु। क्या है, इसको फिलामेंट भी हम बोल सकते हैं, तंतु या फिलामेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या रहता है, नीचे टर्मिनल। क्या रहता है, टर्मिनल। अब यहाँ पे जो हम लोग पहले पढ़े थे, पहले क्या टॉर्च पढ़े, टॉर्च में क्या था, बैटरी, बैटरी के बाद सेल और बैटरी दोनों लोग पढ़ लिए, ठीक है। जैसे बड़ा बैटरी बनता है, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए, उसका बल्ब बताते हैं। अब बड़ा बैटरी में क्या होता है, बहुत सारा सेल होता है, इतना ऐसे ऐसे यहाँ रहता है बैटरी सब में, तो इसमें एक सेल यहाँ हुआ, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे करके बहुत सारा सेलों का मिश्रण मिला के हम लोग एक क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये आपका बैटरी हो गया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं सेल, बैटरी। अब क्या बल्ब के बारे में जानते हैं, जान रहे हैं। अब बल्ब में आप देखे होंगे शीशा वाला बल्ब, देखें कांच रहता है ऊपर में, 10 रुपए दुकान लेता है, देखें वही बल्ब के जैसा पहले टॉर्च में रहा करता था। तो उसके अंदर में तंतु फिलामेंट रहता था, ऊपर में शीशा रहता था। अगर ये फूट जाता था फिर बल्ब नहीं जलता था। उसके बाद यह कट जाता था, भी बल्ब नहीं जलता, या फिर यही कहीं कोई भी खराबी होता था तो बल्ब नहीं जलता था। ये पहले का आपका जाके क्या है, बल्ब है। यहाँ आपका एक एक पार्ट देखिए, एक एक पार्ट देख रहे हैं आप, शीशे का आवरण है, तंतु है, उसके बाद टर्मिनल है कि नहीं। अब इसमें जलता कैसे है, तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है, टर्मिनल है, तो इसमें अगर माइनस यहाँ पे होगा या फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होगा तो इधर कहीं प्लस होगा, ठीक है। फिर ये दोनों जगह पे टॉर्च में कनेक्शन करके जो बैटरी से हम लोग लेके आते हैं, तो फिर वो ये बल्ब जलता है, ठीक। ये चीज भी आगे दिखाएंगे कैसे बल्ब जलता है, कैसे स्विच ऑन करने से बल्ब जलता है, स्विच ऑफ करने से बल्ब बुझ जाता है। लाइट हम लोग देखें, टॉर्च स्विच ऑन करते हैं जलता है, स्विच ऑफ कर देते हैं तो बुझ जाता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे बल्ब के बारे में जाने आप, ये क्या है आपका टर्मिनल है, ये आपका बीच में जो होता है जो जलता है, लाल लाल बोल रहे हैं, येलो कलर का थोड़ा, ये आपका तंतु है। क्या है, तंतु या फिलामेंट बोलिए उसको। और ऊपर में जो शीशा का रहता है कांच का, वो आपका शीशे का आवरण है, ठीक। टॉर्च देखें, टॉर्च में बैटरी देखें, बैटरी के बाद आप क्या देख रहे हैं, बल्ब। अब बल्ब के बाद क्या देख रहे हैं, बल्ब आपका यहाँ पे आप ये पहले देख चुके हैं। अब आगे देखिए, इसमें एक CFL ना, CFL बल्ब होता है। उसके बाद LED क्या होता है, LED बल्ब। यहाँ पे ये बल्ब का अभी बहुत कम उपयोग होता है। अभी ज्यादातर किस बल्ब का उपयोग हो रहा है आपका, CFL और LED का। CFL बल्ब देखे हैं, देखे हैं कि नहीं, देखे हैं। CFL बल्ब आपका जाके देखिएगा ऐसा होता है, ऐसे होने के बाद आपका ऐसे 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 होता है, लंबा थोड़ा होता है। ये भी शीशा का ही होता है कि नहीं।
इसके ऊपर भी शीशा का आवरण रहता है और व्हाइट रहता है, और ये भी गिरने से टूट जाता है। लेकिन एलईडी बल्ब कैसा होता है, ऊपर प्लास्टिक होता है। क्या होता है, अभी जो हम लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, सादा रोशनी मिलता है, व्हाइट कलर का जलता है, सादा कलर का आपका वो एलईडी बल्ब है, जो कि फ्यूज उतना जल्दी नहीं होता, खराब उतना जल्दी नहीं होता, लेकिन ये गिरने से टूट जाता था, और ये भी गिरने से खराब हो जाता, टूट जाता था। तो हम लोग ज्यादातर अब इस्तेमाल किसका करते हैं, एलईडी बल्ब का। किसका, अब यहाँ रूम में जो भी चल रहा है वो भी क्या है, एलईडी बल्ब ही है। ठीक है, ये बहुत दिन चलता भी है और कम दाम में ज्यादा टिकसाई के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल अभी ज्यादातर करते हैं। ठीक, बॉल आगे 2-3 तरह का आप देख चुके हैं। अभी जो बॉल चलता है अभी ज्यादातर यही चलता है, एलईडी। ठीक है, अब इसमें स्विच समझेंगे। क्या स्विच, आप टॉर्च देखे थे, अल्लाह ज्यादा नहीं कीजिएगा, आप टॉर्च देखे थे पहले, है कि नहीं। अगले यहाँ स्विच लगा हुआ, अब ये स्विच यहाँ बैटरी का मान लिए क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस होने की रिंग टर्मिनल हो गया, और ये आपका धन टर्मिनल हो गया। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, इधर आपका पीछे का साइड है, ये आपका बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है। जब यहाँ से यहाँ कनेक्शन देते हैं यहाँ स्विच के पास, तो ये कैसे जुड़ा रहता है, देखिए आंख लिए एक बैटरी है। क्या है, बैटरी है, इसमें ये आपका प्लस है। क्या है, ये माइनस है, ये धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है। अब यहाँ से एक तार जोड़ते हैं और यहाँ से एक तार जोड़ते हैं, और यहाँ पे अगर एक बल्ब लगा देंगे, क्या बल्ब लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जलेगा, जलेगा कि नहीं, जल जाएगा। लेकिन यहीं पे देखते हैं हम लोग एक स्विच लगाते हैं इसमें। क्या स्विच मान के यहाँ लगा दिए, आप ये स्विच अगर इधर दबाते हैं, ऑफ करते हैं, क्या ऑफ करते हैं, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। क्या होगा, बुझ जाएगा, मतलब ऑफ हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा बल्ब। अब इसको हम जब स्विच को ऑन करते हैं तो ये दोनों आपस में क्या होता है, फिर ऐसे सट जाता है। सटने के बाद फिर बल्ब क्या होता है, जल जाता है। स्विच का काम क्या है, किसी भी टर्मिनल, दो टर्मिनल से जोड़ने वाले विद्युत परिपथ को क्या करता है, वो भंग करता है या काटता है, उसका कनेक्शन को काट देता है। यही स्विच काम करता है। जब हम लोग इससे पहले विद्युत पर है, टॉर्च में सेल, बैटरी, आपका बल्ब, उसका स्विच। अभी स्विच पर रहता है ना, स्विच में आप लोग देखे होंगे टॉर्च में क्या लगा रहता है, सारा टॉर्च में क्या रहता है, स्विच देखे, सबको देखे होंगे। स्विच क्या काम करता है, टॉर्च को जलाने और बुताने का काम करता है ना। देखना, टॉर्च में स्विच लगा रहता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो फिर टॉर्च क्या होता है, जलने लगता है। उसके बाद जब फिर पीछे करते हैं तो फिर बल्ब क्या होता है, बुझ जाता है, बुझता है कि नहीं। तो ये स्विच क्या करता है, यहाँ पे जो बैटरी, यहाँ बैटरी लगा है, इसके अंदर ये बैटरी से कनेक्शन यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो बीच का जो विद्युत जो जोड़ता है, तो परिपथ को जोड़ता है, ये काम स्विच ही करता है। और विद्युत का परिपथ को बीच में तोड़ता भी वही है, यानी कि उसको जोड़ने का भी काम वही स्विच करता है, तोड़ने का भी काम स्विच करता है। जैसे स्विच को ऑफ करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, तो बल्ब क्या होता है, बंद होता है। क्या होता है, बंद, यानी बुझ जाता है। और जैसे हम स्विच को फिर ऑन करते हैं तो बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। क्या होता है, जलने लगता है, फिर लाइट देने लगता है ना। तो ये ऑफ और ऑन कौन किसके वजह से हो रहा है, स्विच। किसके वजह से, स्विच। तो यही क्या है, बैटरी, आपका टॉर्च में जो स्विच होता है उसका काम क्या होता है, बल्ब को जलाना या बुताना। मतलब वो जो यहाँ से जा रहा है लाइन, इसको बीच में काट दिया, ऐसे स्विच ऐसे कर दिए हम लोग, ऑफ कर दिए, तो ये क्या, दोनों बीच में क्या हो गया, खाली जगह हो गया, तो क्या हो गया, ऑफ हो गया। क्या हो गया, ऑफ। और जब इसको इधर दबा देते हैं, ऑन हो जाता है। क्या होता है, तो फिर ये क्या होता है, बीच में तार जुड़ जाता है, तो फिर बॉल यहाँ जलने लगता है। तो यही ऑन और ऑफ वाला काम कौन करता है, स्विच का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टॉर्च में सेल, बैटरी, बल्ब, स्विच देख चुके हैं सब। आप विद्युत परिपथ देखेंगे, क्या देखेंगे, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में क्या होता है, जैसे विद्युत यानी कि हम लोग जानते हैं लाइन, करंट, है कि नहीं, बिजली। अब ये क्या है, आगे तार है, क्या है, तार है, बिजली का तार का, तांबा का, कोई भी चीज क्या है। अब यहाँ से यहाँ अगर हम रस्सी जोड़ेंगे, क्या रस्सी जोड़ेंगे इतना दूर तक, और उसका फिर इधर तार जोड़ देंगे, यहाँ बीच में क्या है, रस्सी है, और यहाँ पे फिर आपका बैटरी लगा हुआ है, ये प्लस माइनस है,
फिर यहाँ से जोड़ के इधर भी लेके आए, यहाँ पे एक बॉल लगाए, क्या बॉल, क्या बॉल। अब ये बॉल यहाँ क्या होगा, ये रस्सी यहाँ जोड़ दी है तो क्या यहाँ से ये करंट बिजली यहाँ तक जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बीच में हम क्या दे दिए हैं? रस्सी। इस तार के बीच में रस्सी है और रस्सी में क्या, ये विद्युत प्रवाह नहीं होता है। तो विद्युत परिपथ किसको कहते हैं? विद्युत जिसमें पार होता है, किसमें? इसमें अच्छे तरीका से पार होता है। जैसे कि एक तांबा का तार है, क्या है? तांबा का तार अगर है, इसमें क्या होता है, आपका विद्युत अच्छे से पार होता है। यहाँ अगर हम जोड़ते हैं और आपको यहाँ फिर कोई तार जोड़ते दिया है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसमें लाइन चलता है, आता जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप जिसमें चलते हैं, हम लोग जैसे गाड़ी चलाते हैं, किसमें? रोड में चलाते हैं कि नहीं? तो वो क्या है? सड़क है। इस पे गाड़ी चलता है, लोग चलते हैं, सभी लोग आते जाते हैं, यातायात चलती है, सारी चीजें हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक पथ, यानी कि रास्ता कहते हैं, रोड कहते हैं। उसी प्रकार जिसमें विद्युत धारा, विद्युत चलता है, विद्युत धारा यानी कि जिसमें करंट चलता है, उसको हम लोग परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ। पूरा तरह से जो वो उस पथ में चलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिपथ। लेकिन यहाँ पे क्या, ये रस्सी के पास चलेगा नहीं, तो ये यहाँ पे बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी विद्युत परिपथ नहीं, विद्युत धारा इसमें प्रवाह नहीं हो रहा है। यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए बल्ब जलेगा नहीं। तो यही क्या है? विद्युत परिपथ। क्या है? विद्युत परिपथ। जिसमें विद्युत धारा पूरी तरह से पार होता है, वही क्या है? विद्युत परिपथ। ठीक है, यहाँ समझे? विद्युत परिपथ समझ में आया? जिसमें विद्युत धारा अच्छी तरह से प्रवाह हो। जैसे आपका किसमें किसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है? आपका तांबा हो गया, क्या? हम लोग सबसे ज्यादा तार का इस्तेमाल करते हैं, तार जो बिजली का तार जो लगाते हैं घर में, तांबा हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, हुआ कि नहीं? एल्युमिनियम हुआ, उसके बाद कॉपर, क्या? कॉपर का तार हो गया आपका, जाके उसके सबका प्रयोग करते हैं। इसमें से सोना भी आएगा और चांदी भी आएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए हम लोग इसको तार के रूप में इसका उपयोग नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा चालक में हम लोग कॉपर लेते हैं, उसका तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर बाकी चीज। ठीक है, ये आपका विद्युत परिपथ में आपका सबसे ज्यादा धातु का उपयोग होता है। धातु के तार का उपयोग करते हैं विद्युत परिपथ, जिसमें अच्छे से करंट पार होता है, वही क्या है? विद्युत परिपथ है। ठीक, ये समझे आप विद्युत परिपथ के बारे में। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। ये एक बैटरी है, क्या है? बैटरी है, इसमें यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो ये प्लस का तार यहाँ पे लेके गए और यहाँ से माइनस का लेके आए। ठीक है, अब यहाँ से दोनों तार लेके यहाँ पे एक बल्ब, यहाँ पे एक स्विच लगाए। क्या लगाए हैं? स्विच मतलब एक पिन लगा दिए। क्या? पिन। यहाँ पे भी पिन है और यहाँ पे भी पिन है। अभी स्विच पहले समझाए थे, फिर यहाँ पे दिखा रहे हैं और एक करके। आपका ये बल्ब है। अब अगर आप यहाँ पे बैटरी से जोड़ते हैं तो ये पिन और ये पिन दोनों को अलग अलग कर देंगे, यहाँ जलेगा बल्ब? नहीं जलेगा। फिर इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे सीधा करके सटा देते हैं दोनों को, फिर ये जलेगा। तो यहाँ पे जो जा रहा है, यहाँ पे ये बैटरी से जो यहाँ पे बिजली जो जा रहा है इधर से, यही क्या है? इसका क्या है? विद्युत धारा। इसी में क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है? यही क्या है? परिपथ। क्या है? जिसमें विद्युत धारा पूरी तरह से प्रवाह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। ठीक है, ऐसे करंट में भी होता है, लाइन में भी होता है आपका। देखिए आप बिजली में है कि नहीं, वैसे तार का इस्तेमाल करते हैं। आपका विद्युत परिपथ समझ गए आगे आपको। अब क्या है? विद्युत में चालक और विद्युत रोधक। विद्युत चालक और रोधक क्या होता है? सबसे पहले समझेंगे विद्युत चालक। विद्युत चालक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत बहुत अच्छे तरीके से चलता है। अभी इससे पहले हम लोग जो देखिए, जैसे थे कि धातु, क्या धातु, क्या धातु आपका हो गया, जैसे तांबा अभी लिखे थे, एल्युमिनियम, ये सब, और उसके बाद कॉपर, ये सब में सबसे अच्छा क्या होता है? विद्युत का चालन होता है, यानी कि सबसे अच्छा विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत अच्छे से जाता आता है, वही क्या है? सबसे अच्छा विद्युत चालन है। जिसमें विद्युत धारा अच्छे से प्रवाह हो, अच्छे से चालन हो, वही विद्युत का चालक कहलाता है।
और विद्युत का रोधक जिसमें बिल्कुल विद्युत प्रवाह नहीं होता हो, जिसमें नहीं चलता हो, जिसमें नहीं जाता हो, जिसमें इस पार से उस पार नहीं होता हो विद्युत, वो क्या है? विद्युत रोधी है। विद्युत चालक और विद्युत रोधी समझ में आया? इसको विद्युत चालक को हम लोग सुचालक भी कह सकते हैं और विद्युत रोधी को कुचालक भी कह सकते हैं। आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, ठीक है? ये सुचालक और कुचालक आगे जब सीनियर क्लास में आप जाएंगे 8-9 में, तब अच्छे से सुचालक, कुचालक, अर्धचालक क्या क्या होता है और भी बहुत चीज आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ विद्युत चालक और विद्युत रोधी। आप विद्युत चालक में जैसे देखते हैं क्या, विद्युत चालक, विद्युत चालक में अगर आपको लिखने बोलेगा, विद्युत रोधी में, विद्युत रोधी में तो आप जैसे लिखेंगे तो विद्युत चालक में क्या होगा, जैसे कि आपका तांबा इसमें आएगा, आएगा कि नहीं? और विद्युत रोधी में क्या आ जाएगा? रबड़। इसमें करंट प्रवाह होगा? नहीं होगा? होगा? नहीं। इसके बाद इसमें एल्युमिनियम आएगा आपका, इसमें आपका लकड़ी आ जाएगा। ये सब क्या है? विद्युत रोधी है। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसे विद्युत रोधी कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो विद्युत चालक कहलाता है। चाहे सुचालक बोले या फिर कुचालक। इसको हम सुचालक भी बोल सकते हैं, इसको कुचालक। ठीक, समझ गए? तो सबसे अच्छा सुचालक अगर बोले तो तांबा, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब है। और कुचालक में आपका रबर, जिसमें विद्युत धारा बिल्कुल है। जैसे आपको ये मार्कर है, इसको अगर हम बिजली का जो बोर्ड होता है हम लोग का घर में, उसमें अगर ऐसे लगाएंगे इसमें करंट मारेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? प्लास्टिक का है, इसमें विद्युत रोधी है। क्या है ये? विद्युत रोधी। इसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता है। उसके बाद सूखी लकड़ी में भी नहीं होता है, लेकिन हाँ वहीं पे बांस का कच्चा लकड़ी में भी हो जाता है उसमें विद्युत प्रवाह। भीगा हुआ चीज में होता है, पानी में होता है कि नहीं? वो सब विद्युत का चालक है। और ये आपका विद्युत का रोधी है। विद्युत चालक और विद्युत रोधी समझ गए? जिसमें विद्युत अच्छी तरह से चलता है उसे विद्युत चालक, और जिसमें नहीं चलता उसे विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप देखे होंगे घर में तार जो रहता है, तार देखे होंगे, सारा सब जगह रहता है लगा हुआ। हम लोग वायरिंग करते हैं तो वो तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर रहता है। क्या? प्लास्टिक का कवर लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? ताकि उसको हम टच करें तो हमें करंट ना लगे। वो हमारा सेफ्टी के लिए, किसके लिए? हमारे बचाव के लिए, हमारा सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। उसके बाद आप देखे होंगे बिजली मिस्त्री के जब काम करता होगा तो हाथ में मोजा पहनता है कि नहीं? ग्लव्स पहनता है। उसके बाद जो उसका क्या होता है, प्लास जो होता है उसमें प्लास्टिक का लगा रहता है कवर, ताकि उसको पकड़ के काम करे तो वहाँ करंट नहीं लगे। क्योंकि वो प्लास्टिक क्या है, उसमें विद्युत अच्छे से प्रवाह नहीं, बिल्कुल उसमें नहीं होता है। उसकी वजह से उसको करंट से वो बच जाता है। उसका जूता पहनता ताकि नीचे से फिर उसको करंट ना लगे आर्थिंग से। वो सब कुछ क्या है, उसका सेफ्टी के लिए वो सब करते हैं। तो ये सब चैप्टर में हम लोग आगे डिटेल्स पढ़ेंगे आपका 8-9 में। अभी यहीं तक इसमें जानना है, ठीक है? आप लोग बिजली का पोल में देखे होंगे, ऐसा चित्र रहता है, देखें ऐसे खोपड़ी का रहता है और दो ऐसे क्रॉस दिया रहता है, लिखा रहता है डेंजर ना, या फिर खतरा, देखें रहता है। खतरा का निशान वो किस लिए दर्शाता है? कि यहाँ पे जाना मना है, उसको छूना मना है। क्योंकि उससे क्या हो सकता है, आदमी का जान भी जाता है। उसको क्या बिजली का झटका लगता है, शॉर्ट लग सकता है कि नहीं? उस सब के लिए वो सब आपका जाके चिपकाया जाता है उस सब चीज में, ताकि लोग इसको देख के इसके पास ना आए। तो कभी भी वैसी चीज पे आप वैसे जगह जाना नहीं है आपको, ठीक है? ये आपका विद्युत धारा, विद्युत तथा विद्युत परिपथ जो है ये हम लोग पढ़े। विद्युत तथा परिपथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें क्वेश्चन आंसर है, कुछ इसको बना देना, ठीक।